जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर भजन को सुनते ही आपके साथ ऐसा होने लगता है तो जानिए कि माता काली की कृपा आप लोगों के ऊपर होने लगी है या आने वाली है। जिस हम सभी जानते हैं, जब हमारे ऊपर किसी देवी की कृपा, देवी शक्ति की कृपा हमारे शरीर में जब होती है तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग, आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग जब माता रानी के भजन ही सुनते हैं, जैसा कि माता काली, माँ भवानी, सर्वेष्ठ है माँ भगवती देवी, उनकी जो भी पूजा करता है उन्हें निश्चय ही फल मिलता है। बहुत से लोगों की इतने श्रद्धा भाव होती है कि वो तो माँ की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनके अंदर कभी यह है भाव नहीं आती, जैसे आजकल के हर बच्चे के अंदर अगर वो पूजा कर रहा है तो उसके अंदर ये उससे चाहिए कि उसकी जल्दी से उसके सवारी आए, दुनिया का वो पूछा दे, भगत बने। बहुत से लोग, मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ ये इस ख्वाहिश से माता रानी की सेवा करते हैं कि हमें सिर्फ माता रानी अपने मन में थोड़ा सा कोना दे और हमें जिंदगी भर इस लायक करे कि हम माँ भगवती की ऐसे ही सेवा करते रहें, जैसी भी सेवा हमसे बन रही है। क्योंकि माता माँ होती है, माँ भगवती कालों की काल महाकाली है वो। तो उनकी सेवा का फल, अगर उनकी सेवा करने का हमें कर्म मिलता है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर भजन सुनते समय आपके साथ ये सब कुछ होता है तो माँ की कृपा है आप पे, या माँ की, या आप जो भी जिस भी अन्य देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर है। सबसे पहले वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए, तो इसलिए वीडियो प्लीज़ पूरी देखें। सबसे पहले जब हम कभी भजन बजते हैं, या तो हमारे घर में भजन बजते हैं, किसी पड़ोस के घर, एक अलग सा ही हमारे अंदर उत्साहना होती है, और हमारे जो रोंगटे होते हैं ना, हाथ के रोंगटे एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हैं, एकदम से अवेयर हो जाते हैं हमारे अंदर आप देखोगे बिल्कुल हाथों की एक अजीब सी एनर्जी आप फील करते हो उन भजनों के अंदर। उनके जो भाव है वो भाव बिल्कुल आपके दिल तक, आपके हृदय तक पहुंचते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि ये जो भजन है ये सीधा मुझे मेरी माँ तक संपर्क करा रहा है। और आपके हाथों के जो रोंगे होते हैं ना, छोटे छोटे से बाल होते हैं, वो खड़े होने लगते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। नंबर 2 क्या होता है, जब भजन चलता है आपका शरीर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कहीं कीर्तन चल रहा होता है या वो जागरण हो रहा होता है, या माता रानी का छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन हो, या मंदिर में भी भजन बज रहे होते हैं, तो उनके शरीर में कंपन सी होने लगती है, जैसे एक वाइब्रेशन होती है ना, इस तरह की उसके शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन किस कारण होता है, क्योंकि उनके आसपास या उनके भीतर कोई ना कोई माता की कृपा है, जिसके कारण उस व्यक्ति के साथ ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। हर किसी व्यक्ति को यह इतने सुगम अनुभव नहीं मिलते। वो व्यक्ति कुछ खास होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, जिन्हें माता काली अपनी पूजा के लिए चुनती है। ठीक है, तीसरा जो सिम्टम है, जो तीसरा हमारे साथ अनुभव होता है, वो क्या होता है कि जब हम भजन सुनते हैं तो हमारा सिर हिलाने और खेलने का मन करता है। बहुत से लोग तो आपने देखा होगा कीर्तन में खेलना ही लग जाते हैं, उन पे माता की सवारी आ जाती है, या वो वैसे ही खेल रहे होते हैं, बाल सिर को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। तो ये सब किस कारण होता है, ये ऐसे ही नहीं होता। बहुत से लोगों पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और कई बहुत से लोगों पर माता की कृपा के कारण भी ये सब चीज़ें होती है। समझ में आई आपको? क्योंकि जब भगत की भक्ति से माता रानी खुश होती है, प्रसन्न होती है, तो उसके साथ ही यह सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अगला वो क्या है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई देवी शक्ति हमारे चारों तरफ है, हमारे पास है, वो है हम जब भी माता रानी, माँ भगवती के, या जिसको भी आप अपना इष्ट देव मान रहे हो, आप जब उनके भजन सुनते हो तो भजन सुनते समय आपका जैसे पूरा अपने ध्यान भजन में लगा दिया, आपको यह नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपने सब कुछ अपनी माँ भगवती से अपने आप को जोड़ लिया, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी उबाशियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा था आपके साथ, और अचानक जैसे ही आपने अपने आप को, अपने मन को माँ भगवती से जोड़ा, उनसे कनेक्ट किया, आपको सिर्फ आपको उबासी, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। तो ये सब किस कारण होती है, ये इन्हीं कारणों से होती है कि कोई दैवीय कृपा आप लोगों के ऊपर होती है, जिसके कारण आपको बड़ी बड़ी उबासी
आना शुरू हो जाती है। और अगला सिम्टम क्या है, जब आप माँ भगवती के या कोई भी जिसकी आप अपना इष्ट मानकर जिसको आप पूजा कर रहे हो, जब उसके आप भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, या उनकी तस्वीर आप, जैसे माँ का कीर्तन हो रहा है, माँ की आपने मूर्ति देखी बहुत प्यारी सजी हुई है, आपके भाव बन गए उस मूर्ति से, जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ के भाव बन जाते हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से हम जो भगत होते हैं, जो साधक होते हैं, जो माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, वो उसी तरह से अपने जो माँ से रिश्ता है उसी तरह से वो जोड़ के चलते हैं। वो माँ को अपनी माँ मानते हैं और माँ को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए बस वो उनमें खो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा और आप लोगों के साथ शायद हुआ भी हो कि आप जब माँ भगवती की तस्वीर देखते हो और देखते देखते कब आपका गम आपकी आंखों से छलकने लगता है, कब आपकी आंखों से झलकने लगता है, और आप जितना भी आपके मन में है वो आप आसपास के लोगों को नहीं बताते, बस माँ की तरफ देखते जाते हो। और जो आपका दुख है वो उन आंसुओं की राह, आंसुओं की जो मार्ग होता है, आंसुओं के मार्ग, वो जो आपकी पीड़ा है वो कम होती चली जाती है। और माँ को देखते हुए आपके अंदर आप इतने भावुक हो जाते हो कि आप अपनी सारा मन का हाल, सारा मन का मैल माँ के सामने निकाल देते हो। और बहुत कई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि माँ की भगवती की जब आंखों में वो देखते हैं तो उनके जो दुख होते हैं, क्योंकि बच्चा चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर वो कभी भी अपनी माँ से अपने दुख नहीं छिपा सकता। अगर वो छुपाना चाहे भी तो माँ भगवती ऐसी है, वो अपने बच्चे के दुखों को, क्योंकि माँ माँ होती है और बच्चा बच्चा ही रहेगा, रहा है और रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला और लास्ट, जब हम भजन सुनते हैं, जब हम माता भगवती के हमने भजन सुन रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बिजी बिजी शेड्यूल है, इसमें किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, मगर जब हम भजन या कीर्तन में जाते हैं या जागरण में जाते हैं तो हम पर उस टाइम माँ भगवती का, माँ कालका का ऐसा रंग जमा होता है कि हम अपनी ही, दूसरों की क्या, हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, सब कुछ भूल गए, हमें सिर्फ एक अजीब सा सुकून उस पल में ढूंढते हैं और वो सुकून हमें मिलता है। हमें यह चिंता नहीं होती हमें जॉब पर जाना है, हमें वो काम करना है, ये काम करना है, नहीं, उस समय वो भगत सिर्फ अपनी माँ की सेवा में ही अपने आप को समर्पित कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मुझसे कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसरों का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।